In this video, I will give you 3 different planners for different types of students as per their preferences and preparation level. So watch this video till the end and I'm pretty sure that you will also get a planner that will be as per your preferences and your preparation till now. So hi everyone, welcome back to my channel. I am Sneha and in this video I will try to give you a different types of planners that you can choose from. So without wasting any time, let's get into the video. The first planner will be for the students who don't want to start accounts from 31st, like they are pretty prepared. ठीक है, तुम लोगों ने सारे पेपर्स एक बार देख लिए, पास पेपर्स, योर प्रिपरेशन इज डन. ठीक है, अब तुम्हें सिर्फ एक जो रिवाइज करना होता है पेपर से पहले वो करना है. सो आई गेस 4 डेडिकेटेड डेज आर इनफ फॉर दैट. उसके पहले तुम क्या कर सकते हो, अभी 31st और 1st को अपना, अगर तुम अभी लॉ या टैक्स कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है या जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है अभी तक, तुम उसको कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, बट लाइक पूरी तरीके से ना ऐसे मत करना कि अभी अकाउंट्स को छोड़ दो, बिकॉज यू नो द फर्स्ट पेपर कैन आइदर मेक और ब्रेक योर गेम. ये मैं हर बार बोलती हूँ. ठीक है, अकाउंट्स को इतना लाइटली मत लो. इट्स ईजी. ठीक है, आई नो दैट इट्स एन ईजी सब्जेक्ट, पेपर डूएबल आता है. ठीक है, पेपर पास करना, इवन एग्जामिशन स्कोर करना ईजी है, बट स्टिल इसके लिए रिस्क मत लेना. ठीक है, अकाउंट्स को अब थोड़ा बहुत टाइम देना शुरू करो. आज तक तुमने कर लिया जो करना था, लाइक 30th को. अब 31st से तुम थोड़ा सा डेडिकेटेडली अपने अकाउंट्स को देना शुरू करो एंड हम आई गेस 2nd से पूरा टाइम अकाउंट्स को देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट जो प्लानर है वो ऐसी टाइप के बच्चों के लिए जिन्हें अकाउंट्स में लाइक सिर्फ रिवाइज करना है. ठीक है, तुम्हारा कोई सिलेबस नहीं बचा हुआ, तुमने सारे एएस करे हुए हैं, सारे चैप्टर्स करे हुए हैं, यू जस्ट हैव टू रिवाइज. ठीक है, द कॉन्सेप्ट्स. तो मैं सिर्फ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड एएस में भी सेम चीज़ करनी है, कुछ नया नहीं करना. ठीक है, 1-2 एएस हो सकता है तुम्हें शायद नए करने हो, बट उसके अलावा तुम्हारा सब हुआ है. तो तुम क्या करो, 31st को एक तो अमालगमेशन ले लो. ठीक है, अगर तुमने सब कुछ करा हुआ है ना, वैसे तो आई रोट 6 to 7 आवर्स फॉर अमालगमेशन, इतना भी नहीं लगेगा टाइम. यू जस्ट हैव टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स. उसके लिए 1-2 घंटा, 1-2 घंटा क्वेश्चन देख लो जो भी मार्क्ड है. तो तुम 31st को अमालगमेशन कर लो एंड एक छोटा सा एएस कर लो, AS 22. छोटा सा एएस है. ठीक है, 1 घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटे से ज़्यादा इसमें भी नहीं लगेगा. एंड बाकी का टाइम तुम अपना जो भी लॉ या टैक्स कर रहे थे या जो भी अभी तक कर रहे थे, अगर ग्रुप 2 दे रहे हो तो उसकी रिविजन वो तुम कंटिन्यू कर सकते हो. फर्स्ट को क्या करो, कंसोलिडेशन करो. ठीक है, सेम टाइम 6 to 7 आवर्स लिखे हैं मैंने, बट अगर तुम लाइक बेसिकली अपनी स्पीड के हिसाब से कर लो, तुम्हारा 4-5 आवर्स में भी हो सकता है, तुम्हें 7-8 आवर्स भी लग सकते हैं. तो फर्स्ट को कर लो कंसोलिडेशन, उसके साथ कर लो AS 16. ठीक है, एंड जो अगर बाकी टाइम बचे तो उसको दे देना तुम लॉ या टैक्स को. बस इससे ज़्यादा लॉ टैक्स को किसी भी सब्जेक्ट को साथ में लेके मत चलना. तुम्हारी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है. ठीक है, तुम बहुत ही ओवर लाइक कॉन्फिडेंट टाइप्स हो कि हमने पेपर्स भी दे लिए, हमें नहीं पढ़ना अभी, तो एक अलग बात है. बट यूजुअली 99% बच्चे इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो उन लोगों को ऐसे ही फॉलो करना चाहिए. फिर सेकंड से हम अकाउंट्स ही करेंगे. सेकंड को सबसे पहले करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, सुबह कर लो 2 से 3 घंटे लगा के. अब अगर तुमने मेरी अकाउंट के ये पेपर प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बोला था कि इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ना लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम है. तो अब तुम उसके लिए क्या कर सकते हो कि लाइक तुमने कॉन्सेप्ट तो देख लिया. ठीक है, कॉन्सेप्ट देखने में तो कितना, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा. उसके बाद क्वेश्चंस में 1 या 2 बैलेंस शीट बना के देख लो, दैट्स इनफ. ठीक है, उसके अलावा छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स देखो. ठीक है, सॉल्व करनी है सॉल्व करके देख लो, नहीं तो लाइक आंखों से निकाल लो. एक डिविडेंड वाला क्वेश्चन जरूर लिख के देख लेना एज पर ICI सजेस्टेड आंसर उनके फॉर्मेट से. उसके बाद दूसरी चीज़ करो इंटरनल. ठीक है, 4 to 5 आवर्स. इंटरनल को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना. इंटरनल का 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. जर्नल एंट्री प्लस बैलेंस शीट. ठीक है, 2-3 बना के देखो पूरे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स देख लो, आंखों के आगे से निकाल लो, और जो भी मार्क्ड क्वेश्चन है तुम्हारे वो. उसके बाद इस दिन तुम छोटे छोटे एएस कर लो. देखो फाइनेंशियल और रिकंस्ट्रक्शन करने में 6 to 7 आवर्स लग जाएंगे. ठीक है, वैसे तो तुमने करा हुआ है तो तुम्हें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट ठीक है, हम मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स मानते हैं. अभी भी तुम्हारे पास लाइक 2-3 घंटे हैं जो तुम दे सकते हो. AS 1 देख लो. ठीक है, आधा घंटा. AS 4 और 5 देख लो, दोनों मिला आई गेस 1-1.5 आवर. एंड AS 9 देख लो. तीनों ही थ्योरी AS हैं, छोटे छोटे AS है, सॉरी चारों. तो ये देख लो. ठीक है, उसके बाद थर्ड को हम AS डोमिनेटेड डे रखेंगे. इस दिन सुबह 2 घंटे में बाय करके निपटाओ. उसके बाद तुम AS 13 देखो. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एक चैप्टर की तरह ही है ये, इसमें बहुत टाइम लगता है, लाइक बहुत टाइम तो नहीं, बट हाँ तुम्हें रिवाइज करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा. तो AS 13 कर लो. फिर AS 15 कर लो, AS 19 कर लो. ठीक है, ये तीनों AS हो गए ना. इनमें से पक्का एक क्वेश्चन तुम्हें अपने पेपर में दिखेगा, मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन 1 या फिर वो क्वेश्चन नंबर 3 में. ठीक है, बट अगर यहाँ पे भी नहीं दिखा तो MCQ में दिखेगा ही. तो 13, 15 और 19 करो इस दिन, एंड 17 और 18. ठीक है, फिर फोर्थ को करना कैश फ्लो. वही अपना 2-3 घंटे में तुम्हारा कैश फ्लो हो जाएगा, इतने कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं है उसके. उसके साथ कर लो 23 एंड 27 AS, छोटे छोटे से AS हैं, जल्दी हो जाएंगे. फिर AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. इसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगे, बट ज़्यादा टाइम मत डेडिकेट करना, 1 से 2 घंटे आर इनफ. AS 20 EPS. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट AS है इस अटेम्प्ट के लिए, तो इसमें भी देख लेना 1 से 2 घंटे. फिर AS 24 एंड 25 आर थियरी AS, उसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. एंड देन AS 29.
उसके बाद 5 जनवरी को तुम ब्रांच अकाउंटिंग ले लेना, तुम्हारा से ब्रांच बचा है, ठीक है। रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे तो, बट उसमें क्योंकि मेथड बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो 4 to 5 आवर्स ले लो। उसके अलावा जो भी बस बचे हुए एएस हैं, देखो एएस 11 और 12 तो छोटे छोटे से हैं, उनको करना। फिर एएस 2, 10 और 26 एंड लास्ट में 28, ठीक है। अब जो 2 और 10 और 26 है, इनमें से भी 2 को सबसे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज 2 से इस बार एमसीक्यू में केस स्टडी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 2 कर लोगे तो 10 और 26 तो हो ही जाएगा, ठीक है, बिकॉज सेम ही कॉन्सेप्ट लगते हैं थोड़ा सा, और इतना लाइक वेरिएशन नहीं है। एंड 28 इज इम्पेयरमेंट वाला, 2 और 10 का, तो वो ये मतलब ये चारों एएस तुम्हें हमेशा साथ में ही करने हैं। उसके बाद 6 को क्या करना है, 6 को, आई एम सॉरी अबाउट द नॉइज, 6 को मार्क्ड एडजस्टमेंट्स और क्वेश्चंस करना, जो भी तुम्हारे पास मार्क्ड एडजस्टमेंट्स या क्वेश्चंस हो, या फिर पेपर्स देख लेना, लाइक बेसिकली ऐसे फॉलो करो, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें अगर पेपर्स वगैरह देखने हैं तो वो देख लो, सॉल्व करके देखने हैं सॉल्व करके देख लो। तुम्हारी सबकी प्रिपरेशन अलग हो सकती है, तो मैं तुम्हें एक्जैक्टली नहीं बता सकती। कोई भी डाउट वगैरह हो तो कॉमेंट में या फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना, देन आई विल टेल यू। ये तो हो गया प्लान ए, ठीक है। अब प्लान बी क्या हो सकता है, अब देखो जिनकी प्रिपरेशन ना पूरी तरह से नहीं हुई भी, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हें अब 5-6 दिन चाहिए तभी तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर अच्छा हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, 5-6 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। अगर कोई 1-2 चैप्टर्स छोड़े हुए हैं, एएस छोड़े हुए भी है ना, इस टाइम भी कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आज तक चीज़ नहीं करी उसको भी नहीं छूना, ये सब फालतू की बातें होती हैं, ठीक है। मैंने पेपर के सुबह वाले दिन भी करे हैं एंड हो जाते हैं, और पेपर आ भी जाता है, तो ऐसे मत रहना कि अब तो लास्ट के डेज है, हम नया सिलेबस नहीं कर सकते। कर सकते हो, पूरा सिलेबस नहीं कर सकते तुम 5-6 दिन में, बट 1-2 चैप्टर्स, 1-2 एएस जो भी छोड़े हुए हैं वो कर सकते हो आराम से। प्लान 2 विल बी फॉर द स्टूडेंट्स जो प्रेफर करते हैं कि वो लोग पहले ना मॉड्यूल 3 करना चाहते हैं देन एएस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लाइक ऐसे कन्फ्यूजन रहती है कि हमें दोनों चीज़ें साथ में करनी चाहिए, या फिर हम पहले मॉड्यूल 3 करके निपटा दे फिर एएस कर ले, या फिर हमें एक चैप्टर वो और 2-3 एएस करना चाहिए। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगी मैं। यूजली क्या फॉलो करती थी, मैं पहले चैप्टर्स हटाती थी एंड फिर एएस पे फोकस करती थी, क्योंकि लाइक मेरे को अपना ऐसे वो डाइवर्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था। मेरी अटेंशन एक जगह रहती थी तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता था। बट हाँ, ऑब्वियसली आप लोगों का अलग हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि चैप्टर्स कर करके मॉड्यूल के आप लोग थोड़ा सा वो हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो तुम एएस कर सकते हो। एएस थोड़ा इजी होते हैं, लाइट होते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से चूज कर लेना। तो प्लान 2, इसमें हम पहले चैप्टर्स निपटाएंगे एंड फिर हम एएस को ज़्यादा टाइम देंगे बाद में। तो 31, अब ये तो तुम्हें अभी से शुरू करना है, ठीक है। लाइक अगर आज देख रहे हो तो कल से कर लेना, कल देख रहे हो तो परसों से कर लेना। 31 दिसंबर को अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लो। दोनों चैप्टर्स बहुत आराम से साथ में हो जाएंगे, ठीक है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बच्चे भी हैं दोनों के तो भी हो जाएंगे। देखो 14 to 15 आवर्स पढ़ोगे तो दोनों चैप्टर्स को 7-8 घंटे देने का तो इस वक्त वैसे भी मतलब नहीं है, तो जल्दी ही हो जाएगा तुम्हारा। फर्स्ट को कर लेना बायबैक, फाइनेंशियल, कैश फ्लो, ठीक है, और आधा ब्रांच। अब देखो बायबैक आई गेस 1 or 2 आवर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से भी 2-3 आवर्स, कैश फ्लो में भी आई गेस 2 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर ब्रांच जितना हो पाए उतना कर लेना। पूरा हो जाए अच्छी बात है, नहीं हुए कोई नहीं, अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रांच में ना क्या बात है, ब्रांच इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ब्रांच थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर वो एक बारी में नहीं भी हो तो वैसे कर लेना। बट लाइक अपनी प्रायोरिटी रखना कि फॉरेन ब्रांच पहले कर लो, स्टॉक एंड डेटा मेथड पहले कर लो, एंड उसके बाद बाकी चीज़ें करना, ठीक है। फिर सेकंड को क्या करना, ब्रांच जो भी बचा है तुम्हारे ऊपर वो, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कंसोलिडेशन। मैंने यहाँ पे अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन नीचे नीचे नहीं रखा, बिकॉज थोड़ा ना अमेलगमेशन और इंटरनल हैवी हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़े से लाइट चैप्टर्स कर लो एंड फिर थर्ड डे पे कंसोलिडेशन ले लो, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन के साथ 23 और 27 कर लो, छोटे छोटे एएस है, एंड 4 और 5 लाइक आई गेस आधा घंटा लगेगा पर एएस, तो तुम 2 या 3 घंटे एएस करो, बाकी पूरा दिन आराम से ब्रांच और कंसोलिडेशन निपटाओ। अभी भी तुम्हारे पास 3 दिन है जो तुम डेडिकेटेडली एएस को दोगे। एएस को भी ऐसे रैंडमली मत देना। ये जो मैंने एएस बता रही हूँ ना, इसमें से आधे प्रैक्टिकल हैं, आधे थ्योरी हैं, थोड़े छोटे हैं, थोड़े बड़े हैं, लाइक ईजी मुश्किल सब कुछ थोड़ा बैलेंस करके करना चाहिए। अगर एक ही दिन सारे मुश्किल एएस उठा लोगे तो तुम एक ना कॉन्फिडेंस वो हो जाता है कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो कितना ही डिफिकल्ट है, तो ऐसे मत करा करो, ठीक है। थोड़े से ईजी एएस ले लो, थोड़े से मुश्किल एएस ले लो। तो थर्ड को क्या करना, एएस 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एएस, वेरी इंपॉर्टेंट एएस, ठीक है, 13 करना। फिर 12, 16, 11, 22, 9, 1 और 17, ठीक है। देखो 13 थोड़ा बड़ा एएस है, ठीक है, एक चैप्टर की तरह ही है, तो तुम इसको सुबह सुबह ज़्यादा टाइम दे लो। उसके बाद आई गेस मोस्टली तो थ्योरी एएस है, ठीक है, 9 हो गया, 1 हो गया, फिर 11 हो गया, ये सब छोटे छोटे एएस हैं, इनमें तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, वो पूरे दिन में करते रहना। रिपीट कर देती हूँ एक बार, एएस 13, एएस 12, एएस 16, एएस 11, एएस 22, एएस 9, एएस 1 एंड एएस 17, ठीक है। फिर फोर्थ को क्या करना, फोर्थ को ले लेना एएस 15 एंड एएस 19, थोड़े से प्रैक्टिकल एएस है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम इनमें लग जाएगा, 2-2 घंटे दोनों में मान लो, बाकी एएस छोटे छोटे हैं, ठीक है। एएस 18, एएस 20, ईपीएस में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी एएस है, हो जाएगा। फिर एएस 24, 25 एंड 29, 24, 25 एंड 29 तीनों ही थ्योरी एएस है, और थ्योरी एएस में सबको पता है इतना टाइम नहीं लगता। फिर फिफ्थ को ले लेना एएस 2, 10 एंड 26 और 28, ठीक है। ये चारों तो हमेशा ही साथ में करने हैं सारे टाइप्स के बच्चों को, क्योंकि एक तुम्हारा ना फ्लो बना रहेगा, तो तुम्हें ईजी होगा चीज़ें कनेक्ट करने में, ठीक है। ये चारों एएस कर लेना, एंड फिर एक ही एएस बचा है हमारा एएस 7, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वो वाला कर लेना, बस तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया। 5 जान का आई गेस आधा दिन ही लगेगा ये सब पढ़ने में। फिर जो बाकी का दिन बचा है उसमें मॉक टेस्ट करो, ठीक है, एक तो लिख कर ही देख लो, अगर टाइम नहीं बचा तो फिर ऊपर ऊपर से देख लेना, बट
एटलीस्ट तुम्हारे क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए, तुम हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ को क्या करना है भाई, तुम्हारी मार्क्ड एडजस्टमेंट्स हो गई, मार्क्ड क्वेश्चंस हो गए, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन हो गए अगर रह गए थे, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद अब थर्ड प्लान देखेंगे हम उन बच्चों के लिए जो दोनों चीज़ें साथ में करना चाहते हैं। देखो ये वो लोग फॉलो कर सकते हैं जिनका ना थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन दोनों का ही ऐसे डामाडोल सा है, ठीक है। एंड आई गेस दिस विल बी काइंड ऑफ अ बेस्ट प्लान। तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा अगर तुम्हारी प्रिपरेशन रहती है, बट इससे ना तुम्हारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लाइक रिविजन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। 31st को क्या करो, अमेलगमेशन, ठीक है। मैं सबसे पहले अमेलगमेशन क्यों करा रही हूँ, बिकॉज ना अमेलगमेशन 14 मार्क्स का आता है एंड कंसोलिडेशन से मुझे पर्सनली ईजी लगता है, तुम्हारी प्रेफरेंस अलग हो सकती है, बट अमेलगमेशन ना थोड़ा सा लाइक क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं आता उसका, या क्वेश्चन हो जाता है एंड उसमें मार्क्स भी मिल जाता है, 14 में से 10-12 मार्क्स तुम्हें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले लाइक वो चीज़ करके निपटाओ ना जिसमें तुम्हें शॉर्ट पता है कि तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो 31st को करना अमेलगमेशन, उसके साथ छोटे छोटे एएस ले लो, 4, 5, 9 एंड 18। थियरी एएस है, जल्दी हो जाएंगे, इजी है, तुम्हें ज़्यादा वो भी नहीं करेंगे एग्जॉस्ट। अब फर्स्ट को क्या करो, फर्स्ट को ले लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके साथ लो एएस 24, 29 एंड 25, 20, ठीक है। ये 4 एएस है, 24, 25, 29, ये तीनों तो थियरी एएस है, 1 घंटा भी नहीं लगता आई गेस पर एएस, ये ले लो एंड एएस 20 ले लो ईपीएस। उसके बाद 2 जैन को लेना वही कंसोलिडेशन, उसके साथ एएस 23, 27 एंड एक और एएस 13, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है अग्री, बट कंसोलिडेशन देखो सुबह सुबह कर लोगे तो फिर एएस 13 ही एक टारगेट रह जाएगा, क्योंकि एएस 23 और 27 तो दोनों मिला के 1.5 आवर में हो जाएंगे, ओके। थर्ड को लेना बायबैक, कैश फ्लो, उसके बाद एएस 15, ठीक है। ये तीनों चीज़ें करने में तुम्हारा आई गेस फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में इतना हो जाएगा। एएस 15 में थोड़ा टाइम लग सकता है, बायबैक तो बहुत ईजी है, सबको पता है, एंड कैश फ्लो भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है। फिर सेकेंड हाफ में हम लोग ले लेंगे 22, एएस 22, एएस 16, एएस 12 एंड एएस 18, ठीक है। अगर देखो अगर बाई चांस नहीं भी हो सकता है ना, तुम उस चीज़ को उस दिन छोड़ दो, जब बाद में लास्ट में टाइम बचे तब कर लो, ठीक है। ऐसे मत करना कि अगर नहीं हुआ तो पूरा ही प्लान चेंज कर दिया, अगर किसी एक दिन का कोई एक एएस रह गया तो उसको वहाँ से हटा के नीचे डाल दो, ठीक है। फिर 4th जैन क्या है, 4th जैन को तुम्हारा से ब्रांच बचा है, ब्रांच के साथ एएस 11, ठीक है, क्योंकि लाइक दोनों सेम है। अगर तुम्हें बताओ तो ब्रांच अकाउंटिंग में भी फॉरेन ब्रांच और ये एएस 11, तो वो कनेक्ट करके करोगे तो ईजी रहेगा। फिर एएस 7, एएस 17 एंड एएस 28, ये तीनों एएस करो। उसके बाद 5th को कर लेना बाकी बचे हुए एएस, देखो 2, 10, 26 बचा, ठीक है। या फिर एक काम करो, 4th को एएस 28 नहीं, 4th को करो एएस 7, 17, 11 एंड 19। उसके बाद 5th को करो तुम लोग एएस 2, 10, 26 एंड 28, ठीक है। बस इतना ही है 5th को, तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया। इसके अलावा मॉक टेस्ट दे लेना 1 या 2 लिख के कर, देखो एटलीस्ट 1 तो लिख के करना, ठीक है। तुम्हें अगले दिन के लिए प्रिपरेशन हो जाती है, तुम्हारी थोड़ी स्पीड भी पता चल जाती है तुम्हें। बट अगर नहीं है टाइम तो सिलेबस कंप्लीट करने पर ज़्यादा फोकस रखना, एंड पेपर में जाने से पहले अपना माइंड सेट थोड़ा प्रिपेयर करके रखना अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कि तुम कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाले हो, कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक है, ठीक है। एंड लास्ट 6th को वही मार्क्ड एडजस्टमेंट क्वेश्चन वगैरह करने हैं। देखो आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं चैप्टर वाइज ना मार्क्ड एडजस्टमेंट तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ पेपर से पहले, क्योंकि मेरे पास भी है मेरी बुक में, लाइक मैंने मार्क करे हुए हैं कि ये एडजस्टमेंट जो मैं भूल जाती थी, तो हो सकता है वो तुम भी भूल जाओ, बिकॉज वो नॉर्मली हर क्वेश्चन में नहीं दिखती, 1-2 क्वेश्चन में दिखती है। तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। इसके अलावा अभी तुम प्रिपरेशन शुरू करो अमेलगमेशन कंसोलिडेशन के लिए, तो आई डोंट हैव एनीथिंग जो मैं आप लोगों को बता पाऊँ, उसका तो तुम्हें पूरा चैप्टर ही करना है, ठीक है। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स वगैरह मेरे को मिली तो आई विल शेयर दैट। उसके अलावा एक चीज़ और कि अभी ये जो टाइम है जो तुम डिवीजन करोगे इसमें तुम एक्जैक्टली करोगे क्या, लेक्चर्स देखने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई एक आधा चैप्टर एक आधे एएस की देख सकते हो जिसमें कन्फ्यूजन हो, बट अगर नहीं है तो लेक्चर्स में टाइम मत लगाना, क्योंकि लेक्चर्स में ना अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ये टाइम है सेल्फ स्टडी करने का। तो इसमें तुम क्या करना, तुम्हारे जो नोट्स हैं उनको लो जिनसे आज तक पढ़ा है, क्योंकि अगर नए नोट्स भी रेफर करोगे ना तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बिकॉज 100% तुम्हारे नोट्स किसी के सिमिलर नहीं होंगे। हर चैप्टर लो, अपने नोट्स को लो, ठीक है। उसको आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज करो। यार अमेलगमेशन जैसे चैप्टर में भी ना 1 ही घंटा लगता था अपने नोट्स से करने में, उसको रिवाइज करो। एंड देन उसके बाद जो भी क्वेश्चन है, देखो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है तुम किसी टीचर के क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, एलडीआर क्वेश्चन, ठीक है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सबने दिए हुए हैं। बट अगर तुम्हारे पास अपने क्वेश्चन मार्क्ड है ना, जो तुमने पहले करे थे तुमसे एक बारी में नहीं बने, ऐसे क्वेश्चन सबके पास मार्क्ड होते हैं, तो वही क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके अलावा आरटीपी एमटीपी इस बार की और प्रीवियस ईयर के भी एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट के देख लो, लाइक चैप्टर वाइज देख लो। ऐसे मत करना कि एक दिन बैठ के देख लो अलग से, क्योंकि वो एक दिन है ही नहीं हमारे पास। जैसे अगर तुमने अभी अमेलगमेशन करा, अभी सितंबर का पेपर देख लिया कि उसमें जो अमेलगमेशन का क्वेश्चन था वो तुमसे बन रहा है या नहीं। हर क्वेश्चन लिख के देखने का टाइम नहीं है, वो तो बस तुम 1 या 2 क्वेश्चन लिख के देख लो कि तुम बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं अपने तरीके से। उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो हैं, जो भी आरटीपीज एमटीपीज है, पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं, वो सिर्फ तुम्हें ऑडिट करना है, तुम्हें अपनी आंखों के आगे से निकालना है कि यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर, ठीक है। चैप्टर्स ऐसे करो। और एएस कैसे करो, आई वुड सजेस्ट कि आकाश रंदोई सर की वीडियो है, लाइक अगर तुमने उनसे पढ़ा है तो तुम्हें तो पता होगा कि वो अच्छी तरह कराते हैं। मैंने उनसे पढ़ा था तो मेरे को अच्छी तरह समझ में आ गया था।
नहीं तो तुम और किसी टीचर का भी रेफर कर सकते हो। आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने जो भी चैप्टर्स और एएस है वो थोड़ा इजी करके बता दिया था एंड प्लस क्वेश्चंस भी करा दिए थे। ठीक है, तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट भी नहीं देखना है, तुम्हारे पास अपने मार्क्ड क्वेश्चन नहीं है, तो तुम उनके वीडियो से जो भी वो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो क्वेश्चंस उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर उनकी पीडीएफ से लाइक वो क्वेश्चंस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और लिमिटेड होते हैं, तो तुम्हारी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक मैंने सब बता दिया जो भी अभी तुम्हें नेक्स्ट 5 to 6 डेज में चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी, थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन होती है वो दूर करने की कोशिश करी। आई विल शेयर दिस पेज on my Telegram channel, ठीक है, so you can join that. Also, if you have any other doubt, you can comment me down or you can message me on Telegram or Insta. I reply to almost all the comments जितना भी मेरे को टाइम मिलता है वो होता है. Also, you can give me the ideas कि तुम्हें और next क्या चाहिए before your exams. I will make that video on. I will make a video on that soon. So yeah, that's it for this video. I hope you like it. Please share this video as much as you can. Like this video, comment down your thoughts, and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, all the very best for your preparation and don't give up. This is the last moment. You have to win this race. So yeah, all the very best.